मैंने बीजेपी का कोई दामन नहीं छोड़ा। बीजेपी ने अपनी जमीन छोड़ दी, सिद्धांत खो दिए, विचारधारा खो दी, तो उसके बाद बचा क्या था? उन सब लोगों को दरकिनार कर दिया जिन्होंने पार्टी को बनाने में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया। जो लोग पार्षद लेवल के भी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते थे, उनको राष्ट्रीय लेवल का नेता बना दिया। और मुझे लगता है ये सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे, ये सब व्यवसायी हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। इनके आने के बाद में बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मालवा क्षेत्र में अब जो है कांग्रेस बीजेपी, पहले बीजेपी प्लस हुआ करती थी, अब बीजेपी को बहुत घाटा होगा। नुकसान करके प्रचार करने वाले समझने लगे हैं। इनका अहंकार उतारने का एक ही तरीका है ये, अच्छा इनकी औकात बता करके ये सोचें कि कोई दूसरा चेहरा, तो कोई दूसरे चेहरे में तो कोई दम है नहीं। चुनाव हो चुके हैं और सभी को इंतज़ार है परिणामों का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के चुनाव ऐसे चुनाव हैं जिनको लेकर पूरा देश देख रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से भाजपा काबिज थी और इस दौरान कई सारी उथल पुथल हुई। भाजपा के नेता कांग्रेस में गए, कांग्रेस के नेता भाजपा में आए। ऐसे ही भाजपा से गए नेता जो एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे भाजपा के, भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। बदनावर से वे चुनाव भी लड़े हैं कांग्रेस के टिकट पर। जानते हैं उनसे क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की और पूछेंगे उनसे कि बदनावर के क्या हाल है। सर, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। सर, आप एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, यानी ये कहा जाए कि जनसंघ के ज़माने से आपने बीजेपी की जनसंघ के ज़माने से आपने राजनीति शुरू की थी और एन वक्त पर आकर आपने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। क्या वजह रही थी? नहीं, मैंने बीजेपी का कोई दामन नहीं छोड़ा। बीजेपी ने अपनी जमीन छोड़ दी। बीजेपी जिन सिद्धांतों को लेकर के बनी थी या जिन कार्यशैली को लेकर के बीजेपी को जाना जाता था, बीजेपी ने अपना आधार छोड़ दिया। संगठनात्मक आधार पर काम करने वाली पार्टी दिल्ली द्वारा हाईजैक हो गई और संगठन की उसकी सारी जो काम करने की शैली थी उस पर उन लोगों का कब्जा हो गया दिल्ली से, जिनने कभी ज़िंदगी में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। जो दिल्ली से भेजे गए या पर्यवेक्षक थे या जो प्रभारी थे, उनने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली के बीच में एक तारतम्य बनाने के लिए भेजे गए थे और यहाँ के संगठन ने अपने काम करने की शक्ति खो दी। उसके बाद कोई चारा नहीं बचा था इस बात के लिए कि इस पार्टी में अब कुछ बचा है। जब सिद्धांत खो दिए, विचारधारा खो दी, तो उसके बाद बचा क्या था? शेखावत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उन फाउंडर मेंबर्स में रहे हैं। ख़ासतौर पर हम इंदौर मध्य प्रदेश की बात करें, जिसमें प्रकाश सोनकर रहे हैं, जिसमें कृष्णा मोगे रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बीजेपी को 2 सीट से लेकर 200 सीट तक पहुंचाया। और क्या आपकी बात उस वक्त नहीं सुनी गई जब ज़रूरत थी बीजेपी को? ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर वरिष्ठों की बात सुनना चाहिए। यही बात तो मैंने आपको बताई कि बीजेपी ने उन सब लोगों को दरकिनार कर दिया जिन्होंने पार्टी को बनाने में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया। जब उनकी अनसुनी होने लगी, उनकी अनदेखी होने लगी, उनका अपमान होने लगा, तो फिर कोई रास्ता बचा नहीं था हम लोगों के पास में कि हम लोग या तो अपने आप को समाप्त कर लेते या अपने आप को राजनीति में या समाज में जिंदा रखना है तो फिर अपनी हैसियत को बताना जरूरी था। आपने इंदौर शहर से ऐसे कई सारे नेता बनाए हैं, इसमें कैलाश विजयवर्गीय, गोपी कृष्ण शर्मा हैं और तमाम तरह के नेता हैं जिन्होंने आपके नक्शे कदम पर चलकर राजनीति में काफ़ी ऊंचा मुकाम पाया। ये लोग बने हुए हैं, क्या वजह? और आप जैसे वरिष्ठ लोग पीछे चले गए। अब पीछे जाना, आगे जाना, राजनीति में ये सब चलता रहता पार्टियों में, इसका कोई आधार नहीं है। कई ऐसे जूनियर लोग रहते हैं जो बहुत आगे तक चले जाते हैं, कई ऐसे सीनियर लोग हैं जो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। ये तो राजनीतिक परिस्थितियाँ रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो कार्यशैली बन गई है, अब जो लोग पार्षद लेवल के भी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते थे, उनको राष्ट्रीय लेवल का नेता बना दिया। और जो बेचारे अपने जीवन के 50-60 साल, 70 साल जिनने अपने जीवन को पार्टी बनाने में खपा दिए, उनकी अनदेखी होने लगी, उनका अपमान होने लगा, उनकी अनसुनी होने लगी। तो ये जो विसंगति पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। ये जो चुनाव हुए हैं 2023 के, और पिछली बार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को लेकर के इस पार्टी ने खरीद फरोख्त की मंडी बना दिया, इसको विधायक खरीदने लगे, सरकारें खरीदने लगे, तो फिर कुल मिलाकर के लगा कि अब जनता के मन से भी ये पार्टी उतर रही है। कांग्रेस में आपने प्रवेश किया और आपको बदनावर से उम्मीदवार भी बनाया कांग्रेस ने। वहाँ पर भी जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सिंधिया के लोग, तो सिंधिया के ही उम्मीदवार दतिया जी वहाँ पर हैं, तो क्या लगता है आपको उनके साथ वैसा व्यवहार कर पाएगी बदनावर की जनता? अब
बदलाव की जनता पहचान गई। दल बदलों का भी इतिहास उनने देख लिया, दल बदल करने के बाद जो उनकी कार्यशैली थी उसका भी उनने आकलन कर लिया, और हमने जो 5 साल उनकी सेवा की थी उसका भी आकलन कर लिया। बदनावर की जनता कंपेयर करेगी इन दोनों के बीच में। और मुझे लगता है ये सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे ये सब व्यवसायी हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। इनके आने के बाद में बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बीजेपी की सरकार कभी इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी दत्ती गांव और इनके जो साथी लोग आए हैं उनके जो भ्रष्टाचार के कारण बदनामी का सामना करना पड़ा। इतना बदनामी बीजेपी की सरकारों में कभी नहीं हुई थी। आप तो बीजेपी की नस नस को समझते हैं, जानते हैं कि बीजेपी कहाँ कमज़ोर है और कहाँ पर मजबूत हो सकती है। भाजपा ने कई वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग मैदान में हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग मैदान में हैं, प्रहलाद पटेल जैसे लोग मैदान में हैं। तो इससे कितना फ़र्क पड़ गया? क्या लगता है आपको ये कुछ जादू चला पाएंगे? जी, जादू नहीं चला पाएंगे, अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाएंगे। ये जादू चलाने के लिए इनको भेजा भी नहीं गया था, इनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए भेजा गया है। ये हाईकमांड की एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत ये उन लोगों को अपनी हैसियत बताना चाहते थे जो अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे। इन्हें अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे तो ऊपर वालों ने बताया कि पहले आप खुद लड़के देख लो, आप लड़कों के लिए लगे हो अपने टिकट दिलाने में, तो पहले खुद लड़के देखो। आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटने के बाद दिया गया ना उनको टिकट। नरेंद्र तोमर के भी बच्चे को टिकट मांगा जा रहा था, उनके लड़के को टिकट नहीं देकर के नरेंद्र तोमर को लड़ा दिया गया। प्रहलाद पटेल के यहाँ भी यही हुआ। कुल मिलाकर के ऊपर वालों ने ये एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे कोई बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इन नेताओं को इनकी हैसियत बताई जा रही है। 230 सीटों में से जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अभी कांग्रेस के पक्ष के सर्वे नज़र आ रहे हैं, और सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। 130 के ऊपर इंटेलिजेंस की बात करें हम तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी ये कहता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप कितने आश्वस्त हैं? क्या 130 या फिर 130 से ज़्यादा? नहीं, जो सट्टा बाजार है या बाजार परसेप्शन है या जनता की जो आवाज़ आ रही है, ये तो इसमें कांग्रेस की एज तो दिख रही है साहब। कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार भी बन गई थी। ये तो बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके तोड़ा इसको सरकार को, नहीं तो कमलनाथ की सरकार तो पहले ही बनी थी। अब मुझे लगता है कि जनता पिछली बार का बदला लेगी और इस बार भारी बहुमत से जिताएगी जिससे कि ये किसी को खरीद फरोख्त न कर सकें और इसलिए सरकार स्थायी बने कांग्रेस की। ऐसी जनता की मंशा मुझे दिखाई दे रही है। आपके कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपसे कई सारी चर्चाएं की हैं और कई सारी रणनीति को भी समझा है, और चुनाव के अंदर आपका बहुत अहम रोल भी रहा है। बदनावर के अलावा आसपास की जो सीटें हैं, खरगोन की बात करें, हम धार की बात करें या आसपास के बड़वा की तमाम तरह की जगह की बात करते हैं, तो वहाँ क्या स्थिति निर्मित हो रही है? पूरे मालवा क्षेत्र में अब जो है कांग्रेस बीजेपी, पहले बीजेपी प्लस हुआ करती थी, अब बीजेपी को बहुत घाटा होगा, बहुत नुकसान होगा। ये उसकी कार्यशैली के कारण, उसके टिकट के सिलेक्शन के कारण। ये जो स्थापित परिवारों को जिस प्रकार उन्होंने बुरहानपुर में किया, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट नहीं दिया और जिसको टिकट दिया है वो तो ऑलरेडी हारी हुई थी। कुल मिलाकर के नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार के साथ जो इन्हें दगाबाजी की, धोखा किया, उसके दुष्परिणाम आएंगे सामने। और ऐसा एक नहीं, कई परिवारों के साथ इन्होंने किया। ये लोग ऐसी मनमानी और एनार्की पे आ गई है बीजेपी, और बीजेपी ने इस वक्त जो व्यवहार करना शुरू किया ये तो हिटलर और बाकी मुसोलिनी का व्यवहार है ये, जिसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा इस पार्टी को भुगतना पड़ेंगे। बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने पहले दिन से ही कमलनाथ का चेहरा घोषित कर रखा था सीएम का। इससे कितना फर्क पड़ जाने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भाजपा सरकार बनाती आई थी। शिवराज सिंह चौहान ही एक चेहरा था जिससे 15-20 साल से ये लोग जीत रहे थे। अब शिवराज को हटा करके ये सोचें कि कोई दूसरा चेहरा, तो कोई दूसरे चेहरे में तो कोई दम है नहीं। शिवराज के अलावा आज भी किसी में दम नहीं है। शिवराज को हटा करके ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरह से वो आपके शिष्य रहे हैं, आपने तैयार किया, उनको राजनीति में लाए, 1 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इतने कद्दावर नेता को विधानसभा 1 से गली गली नापते, कहीं से गली नपवा दी उनने। नरेंद्र तोमर से नपवा दी, प्रहलाद पटेल से नपवा दी, राकेश सिंह से नपवा दी। तो अभी बीजेपी तो ऐसे नेताओं को जो अपने आप को हाइब्रिड का नेता मानते हैं, हेलीकॉप्टर में चल करके प्रचार करने वाले समझने लगे हैं, इनका अहंकार उतारने का एक ही तरीका है ये। अच्छा, इनकी औकात बता दी गई है। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि 230 सीटों में से कितनी सीटें जीतेंगे और बदनावर आप कितनी लंबी लीड से जीतने वाले? मैं लीड तो नहीं बता सकता, लेकिन बदनावर की जीत कांग्रेस जीतेगी और सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनेगी
और अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से बनेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब ये तो सट्टेबाज लोग और बाकी लोग जो अपने अपने फिगर बताते हैं रात दिन, अलग विषय है, लेकिन जो मैं परसेप्शन देख रहा हूँ और पब्लिक का जो मूड है वो इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में है। आप सरकारों में कई पदों पर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से आपको कोई ऐसा अहम पद मिलेगा जो मंत्री लेवल का होगा, तो आपकी क्या मंशा है? सरकार में किस तरह का पद आपको मिलना चाहिए जिससे आप जन सेवा कर सकें? अब मेरे काम को देख करके कांग्रेस ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे आमंत्रित किया है, मुझे लिया है। मेरे काम को देख करके उन्हें आकलन करके ही मुझे टिकट का भी ऑफ़र किया है। मैं चुनाव भी लड़ा हूँ। अब आगे मेरी योग्यता को देख करके जो जहाँ उपयोग करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी करेगी। पदों का तो मिलना जुलना पार्टियों पर डिपेंड करता है। अब वो लोग जो पद देना चाहें न देना चाहें, जैसा भी उनको तय करना हो करें। हमारा काम अब काम करना है तो काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे भंवर सिंह शेखावत जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सरकार 100% कांग्रेस की बनने वाली है। बदनावर से वे चुनाव जीतने वाले हैं और निश्चित रूप से हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जिसके चलते ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी 3 दिसंबर को परिणाम जब सामने आएंगे तो तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी और बदनावर से विधायक भंवर सिंह शेखावत होंगे या नहीं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।